बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एयर फ्रायर चिकन टिक्का की बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी। अगर आप भी बिना ज़्यादा ऑयल के क्रिस्पी और जूसी चिकन टिक्का बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी का कलर भी देखें कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा निकल कर आया है और इसमें ऑयल बहुत ही कम मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब आ जाते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर एक बोल में सबसे पहले मैंने डाली है टमाटो प्यूरी 2 टेबलस्पून्स। 2 टेबलस्पून्स ही मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। 2 टेबलस्पून्स लेमन जूस। यहाँ पर नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, स्मोक्ड पेपरिका पाउडर, अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं क्वार्टर टी स्पून। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी जिसको हाथ पर अच्छे से मैंने मल के इसमें ऐड किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर चिकन के लेग पीसीज मैंने ले लिए हैं। 1 केजी ये लेग पीसीज हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से साफ किया, फिर नमक और सिरके वाले पानी में आधे घंटे के लिए रख दिया और फिर अच्छे से वॉश करके इनको ड्राई कर लिया। यहाँ पर हमने जो है अच्छे से मसाला इनके ऊपर रब करके लगाना है ताकि टेस्ट अंदर तक जाए। मैरिनेशन हमारी हो चुकी है। यहाँ पर अनियन जो है मैंने रिंग्स की शेप में कट करके जो है सबसे पहले एयर फ्रायर में जो ग्रीस प्रूफ पेपर होता है उसके ऊपर अनियन रखा है, फिर चिकन के लेग पीसीज मैंने रखे हैं। यहाँ पर 180 डिग्रीज पे पहले 15 मिनट के लिए मैंने एक साइड से इसको पकाना है और जब 15 मिनट गुजर जाएं तो फिर मैंने इसकी साइड चेंज करनी है। कलर आप देखें कितना प्यारा इसके ऊपर आया है। यकीन करें खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। यहाँ पर मैंने अभी इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी 15 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे अगेन मैंने इसको बेक करना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन बहुत ही मज़ेदार और आसान रेडी हो गया है। इसका एक एक पीस मैं आपको बताऊं इतना अच्छे तरीके से ये गल गई थी चिकन, इतनी जूसी बनी थी, बाहर से क्रिस्पी। अनियन रिंग्स जो मैंने जो कट करके रखे थे वो भी मैंने जो है वो साथ में सर्व किए हैं। फ्राइज बनाए थे साथ। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे दें अब इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।